बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदेद। इस वक्त हम फोकस करेंगे न सिर्फ साइफर के हवाले से होने वाली अहम डेवलपमेंट पर, बल्कि हुकूमत तो लगता है जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इरादा साइफर केस में बनाकर बैठी हुई है। ये खबर कहां से आई है और आगे हम बात करेंगे इमरान खान साहब को क्या वाकई ही थोड़ा सा रिलीफ मिला है। जो कोयटा वकील कत्ल केस था उसमें उसकी थोड़ी सी कार्रवाई पर आएंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा हैं, उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं उसमें वो बरी हो गए हैं। कुछ और केस और दोबारा से जो है वो बरियत सामने आ गई है। इसके अलावा बिजली के जितने भी बिल हैं उसमें आप टीवी की तो पहले ही आप फीस अदा करते थे, अब रेडियो की भी फीस आपको अदा करनी पड़ेगी। इस पर भी थोड़ा सी मैं आपको अपडेट दे दूंगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो साइफर से जुड़ी खबर है। 27 मार्च को उन्होंने कहा था कि मुझे ये साइफर आया और मेरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, और ये साइफर जो था इसमें जो है वो तमाम तर कंस्पिरेसी थी और वो तमाम तर जो उन्होंने इंटरफेरेंस की जो बात की और रजीम चेंज जिसकी वजह से हुआ। अब इस साइफर को लेकर जो है हमने देखा है कि पहले तो ये खबरें आती थी कि जी साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता, शायद इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया है। फिर ये खबरें आती थी कि शायद फॉरेन ऑफिस ने किसी तरीके से कुछ लफ्ज जो हैं वो सही तरीके से नहीं लिखे हैं, या कुछ ये इसमें रिपोर्टिंग में कुछ गड़बड़ हुई है। और अब जो हमने हालिया देखा आजम खान साहब के उनसे मंसूब एक स्टेटमेंट आई 164 के तहत, हमें ये बताया गया कि 164 के तहत स्टेटमेंट 164 के तहत कोई भी स्टेटमेंट हो वो होती है रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के आगे। और उस स्टेटमेंट में जो है वो एक मतन उसका जो है उसका ब्रीफ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको साइफर के हवाले से इल्म था कि इसकी असलियत क्या है, लेकिन उन्होंने इस साइफर को जो था उन्होंने इस मतन को इस्तेमाल करना चाहा एक बयानिया बनाने की सूरत में, ताकि अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक तगड़ा बयानिया बनाया जा सके। अब ये जो आजम खान साहब का स्टेटमेंट है इस पे गुज़िश्ता रोज मीडिया ने बड़े सवाल उठाए और पूछा गया कि आजम खान साहब किधर हैं, वो तो रिपोर्टेड मिसिंग हैं। उनकी पुलिस ने इश्तहार जो हैं वो जारी किए हुए हैं, मैंने आपको तफसील बताई थी। उनके घर वालों ने जो है FIR काटी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है उनकी गुमशुदगी के हवाले से और उनको बरामद करने के हवाले से जो है वहां पर केस दायर है। तो इनकी स्टेटमेंट कहां से आई है। अब हम देखते हैं कि आजम खान साहब के हवाले से उनकी स्टेटमेंट की तस्दीक की है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने, और उन्होंने आजम खान साहब के हवाले से ही उन्होंने कहा कि आजम खान साहब जो हैं उन्होंने बताया है कि वो घर में थे किसी दोस्त के और अपनी फैमिली के साथ राब्ते में थे, जबकि हमने देखा कि उनकी फैमिली परेशान हो रही थी और दरबदर हो रही थी। उनको ढूंढने के लिए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर गया था। आजम खान साहब गायब थे और उनकी इस तरीके से गायब होने पर या एक तरह से अबडक्शन की तरफ इशारा करते हुए भी इमरान खान साहब ने काफी तशवीश का इजहार किया था। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो है ये आजम खान साहब की स्टेटमेंट को लेते हुए बात करते हुए उन्होंने फिर साइफर की गुमशुदगी का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि FIA हैज समन्ड द PTI चेयरमैन इन द साइफर इन्वेस्टिगेशन। If he does not cooperate during the inquiry stage, he could face possible arrest. Following the investigation, the FIA will make recommendations based on evidence regarding those who are complicit and against whom criminal cases could be filed. राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट आया उसकी फौरी बाद जो है FIA ने नोटिस जारी करके इमरान खान साहब को तलब कर लिया है 25 जुलाई को। और राना सनाउल्लाह साहब के अगर इस ट्वीट से भी अंदाजा लगा लें तो हमें ये आइडिया हो रहा है कि शायद हुकूमत का इरादा है कि साइफर केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जा सके, क्योंकि पहले से ही जो है वो क्यासार आई है कि शायद वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चला है कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नोटिस मिले हैं FIA की तरफ से, और असद उमर साहब ने इसकी तस्दीक भी की। आज बात करते हुए उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को जो है वो पेश होंगे। अब ये जो इमरान खान साहब की जो तलबी 25 जुलाई को है, इसके हवाले से थोड़ी सी आज की जो डेवलपमेंट्स है उस पर हम आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये जो बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट उनकी आ रही है कि जो साइफर गुम किया है इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम, उस पर सवाल होगा। लेकिन मैं आपके सामने क्लिप रखती हूँ जहां पे राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि साइफर तो कहीं नहीं गया, साइफर तो वजारत खारजा में मौजूद है। नहीं, साइफर गायब होने की बात नहीं है, साइफर जो है वो वजारत खारजा में मौजूद है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जब साइफर के हवाले से बात हुई तो नेशनल असेंबली पे स्पीकर ने कहा उस वक्त जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था कि साइफर की एक कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवा दी गई है और एक सदर को भी भिजवा दी गई थी। तो ये साइफर की कॉपीज इन तमाम तर इंस्टीट्यूशंस के पास मौजूद थी। और हमने ये भी देखा कि 2022 में इमरान खान साहब ने और कुछ और पिटिशन जो थी वो दायर हुई थी कि साइफर पर जो है एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बनाना चाहिए। लेकिन उसका हमने देखा वर्डिक्ट आ गया
फरवरी 2023 में, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उन्होंने रूलिंग दी थी कि ये जो है इस पर समाअत नहीं हो सकती है और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब इसके ऊपर अब आजम खान साहब की जो वापसी है, इस पे उनके जो लॉयर हैं जिनका नाम है कासिम वदूद, उन्होंने कहा कि आजम खान साहब फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई कमेंट कर सकें जो हालिया उनका बयान जो है उनसे मंसूब किया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने कहा कि साइफर ड्रामे के जुर्म में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। रियासत की मदियत में ये मुकदमा अदालत में जाएगा और ये मुकदमा खुसूसी अदालत में चलाया जाएगा। तो हम आ जाते हैं कल की इमरान खान साहब की जो ट्वीट है। आज के दिन उन्होंने कहा है कि वो एक तफसीली जो है वो एड्रेस करेंगे, खिताब करेंगे साइफर के मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि इन देयर फीवरिश अटेम्प्ट्स टू इम्प्लिकेट मी इन एनी केस just to get me disqualified and jailed, this current assortment of incompetent crooks have shot themselves in the foot. They have provided me with an opportunity to do a proper expose of this whole cyber drama. यानी उन्होंने कहा है कि वो पूरा इस साइबर ड्रामे के ऊपर जो है वो पूरी तफसील रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अनसेंसर्ड डिटेल्स रखेंगे। आज उन्होंने कहा, I assure you it will be more gripping than any drama on TV. अब ये जो इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया, मैसेज आया, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उनकी आज जो है इस मामले पर जो है वो एक खिताब होगा, एड्रेस होगा। उन्होंने कहा कि एक्सपोजे होगा और किसी भी टीवी ड्रामा से भी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा, यानी कि कुछ ऐसी डिटेल्स इसमें होंगी जिसमें ज़ाहिर है इंकशाफात होंगी कि साइफर के साथ हुआ क्या था और इमरान खान साहब को किस तरीके से जो है साइफर के मामले पे जो थी उनको तशवीश थी और क्या मामलात सामने आए थे। इसके साथ साथ जो हमें बताया जा रहा है कि इस पर खुसूसी अदालत में जो है ये मुकदमा चलाया जाएगा। हमें बताया गया है वजीर दाखिला साहब की तरफ से ये भी है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है इसको इस्तेमाल करने का जो एक खतरनाक इरादा है इमरान खान साहब के खिलाफ, ये भी यहाँ पर जो है एक बड़ा गौर तलब नुक्ता है। और इमरान खान साहब को ही शुड ट्रेड वेरी केयरफुली ऑन दिस मैटर। जितने मामलात हैं वो सामने हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू कीप रिएटरेटिंग कि मैंने पिटिशंस इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जमा करवाई थी, मेरी इस्तदा मेरी पिटिशन नहीं सुनी गई थी और ना ही इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। आजम खान साहब जो हैं उनकी तरफ से जो है ये जो स्टेटमेंट जो 164 की तरफ से बताया जा रहा था कि उन्होंने की है, इसके बारे में अभी भी मुहम्मा है। अगर जब तक वो मीडिया पे सामने नहीं आते या उनका कोई बाकायदा स्टेटमेंट जारी नहीं होता, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बी वेटिंग फॉर इमरान खान साहब एड्रेस ऑन दिस। देखते हैं वो क्या तफसील सामने रखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको मजीद अपडेट करूंगी। अब मैं आ जाती हूँ कोयटा में जो वकील का कत्ल हुआ, उस केस में भी इमरान खान साहब पर जो है वो FIR दर्ज है और ये केस चल रहा है। इसमें मैं आपको बताती चलूं कि जो वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल केस से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत जो है वो जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। और दौरान समाअत जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में पहले इमरान खान जाती हैसियत में सरेंडर करें और फिर रिलीफ मिलेगा। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मजीद कहा कि देखें, आप इस मामले को संजीदगी से लें। जमानत और FIR ख़त्म कराने के लिए दरखास्त गुजार को खुद आना पड़ता है। इसमें हमने ये भी देखा कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब थे उन्होंने कहा है कि जमानत के लिए आए हैं या FIR ख़त्म करने के लिए, एंड ही विल हैव टू कम हिमसेल्फ, जिस पर उन्होंने कहा कि FIR ख़त्म करने के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया है। एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी बलूचिस्तान कोर्ट से जो है वो होते हुए आए हैं, उन्होंने हमारा मुकदमा नहीं सुना। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आपकी दरखास्त में दर्ज होनी चाहिए थी कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बेबुनियाद है, और जब तफ्तीशी अफसर इमरान खान को मुल्जिम कहता ही नहीं तो मुकदमा कैसा। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी किसने निकाले, और बलूचिस्तान हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमने ऐसे कोई वारंट नहीं निकाले हैं। आपको पता है कि ये FIR और ये जो केस है ये दर्ज कराया गया, हमें वहां पे कोर्ट में भी मुअज़्ज़ज़ कोर्ट को बताया गया, जो अब्दुल रज़ाक शर हैं उनके बेटे ने, और ये बताया जा रहा है उनके सौतेले बेटे हैं। एडवोकेट साहब ने भी बताया कि उनकी बेवा ने कोई केस नहीं किया है, और ये जो है इसके लिए अब समाअत जो है वो 24 जुलाई तक मुलतवी हुई है। और जो ऑनरेबल जज साहिबान है उनकी तरफ से कहा गया इमरान खान साहब को कि वो खुद पेश हो। तो सिर्फ इसके समअप में ये कि जो एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत को ये बताया था कि बगैर किसी सबूत के जो FIR काटी गई है, वकील अब्दुल रज़ाक शर की बेवा ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कत्ल से बरीउज़्ज़मा करार दिया है। अब आखिर में आ जाते हैं एक और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ इस केस की इंक्वायरी 2018 से चल रही थी,
اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اس کا ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا تھا اور نومبر 2020 میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی تھی، جس میں شہباز شریف صاحب کو اپریل 2021 میں اور حمزہ شہباز کو فروری 2021 میں ضمانت پر رہائی ملی تھی۔ اب منی لانڈرنگ ریفرنس میں جو رابعہ عمران ہیں وہ ابھی بھی اشتہاری ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کی صاحبزادی ہیں اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ میں بتا رہی تھی کہ بجلی کے بلوں میں جو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اب ریڈیو کی بھی فیس شامل ہوگی۔ وزارت خزانہ کے مطابق بجلی کے بل میں 35 روپے ٹی وی اور 15 روپے ریڈیو فیس عائد ہوگی۔ یہ سینٹ کمیٹی جو ہے انہوں نے اس کی جو تھی منظوری بھی دی اور اس پر کام کیا۔ دوسری جانب بجلی پیک آورز کے دورانیے میں 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، پہلے 6 سے 10 پیک آورز ہوتے تھے، اب 5 سے 11 ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے، جہاں پر ایک طرف بتایا جا رہا ہے بریدر تھا پاکستان کے لیے، وہاں ظاہر ہے عوام کو بہت حد تک بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اب مزید اپڈیٹس کے ساتھ تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے فوکسڈ، اللہ حافظ۔